अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन है। और 5 में हमसे कह रहा है कि भाई आपके पास जो है पर्टिकुलर सोल्यूशन मालूम करना है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें गिवन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ये हमें गिवन है और यहाँ पर कह रहा है जो y की वैल्यू π/2 है और x है 3, गिवन डेट x प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस y प्लस c इज इक्वल टू द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन की। जनरल सोल्यूशन में आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, जनरल सोल्यूशन में आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, जबकि आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन में वैल्यू होती है फिक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको गिवन डेट को हम लेके चलेंगे और फिर हम सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें दी हुई है, तो बनाना नहीं है, सिर्फ हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मालूम करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमें दिया हुआ है, सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2 और यहाँ पर है 1 प्लस कॉस y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब आपको पता है वाई एक्स हम लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि वाई एक्स हमें गिवन है कितना, ये वाई एक्स लिखते हैं और ये π/2 लिखा हुआ है। इसका मतलब एक्स जो है, चूँकि वाई के साथ क्या लिखा हुआ है एक्स, ये एक्स कितना है हमारे पास 3 और वाई जो है वो है π/2। अब हम इसमें पुट कर लेते हैं, एक्स क्या आ गया 3 प्लस 2ac रूट स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस वाई की जगह आपने π/2 पुट कर दिया प्लस c इक्वल टू 0। अब आपको पता है कॉस π/2 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो ये 3 प्लस 2 1 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो 3 प्लस 2 रूट 1 प्लस c इक्वल टू 0। अब रूट 1 तो 1 ही होता है, तो फिर 3 प्लस 2 प्लस c इक्वल टू 0, तो 5 प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई -5। अब c की वैल्यू -5 जो आई है वो आप इसको जनरल सोल्यूशन में पुट कर दें। जनरल सोल्यूशन था हमारे पास x प्लस 2 1 प्लस कॉस y -5 इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो आ गई पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। दिस इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 कर लिया। अब स्टूडेंट इसमें हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, d² dx² माइनस dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जनरल इक्वेशन सोल्यूशन दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू a e पावर 2x प्लस b e माइनस 2x। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट x 0 है y 1 है, ये गिवन है, तो पहले ऐसी पुट कर लेते हैं इसमें। तो y 1 आ गया, ये a e पावर 2 x की जगह 0 प्लस b e माइनस 2 0, तो 1 इज इक्वल टू a e की पावर 0 प्लस b e की पावर 0। तो आपको पता है e की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये हमने एक इक्वेशन बना दी। ठीक है, इसको हमने स्मॉल a का नाम दे दिया। ठीक है भाई, अब इसको डेरिवेटिव करते हैं भाई दोबारा। तो d² y बोल रहा है ना, तो आप y डबल डैश निकाल लें, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि d² y, तो ये हो गया a e की पावर 2x डॉट 2 प्लस b e की पावर माइनस का 2x और ये माइनस का 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास हो गया y डबल डैश बराबर आ गया 2a e की पावर 2x माइनस 2b e की पावर माइनस 2x। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट एक हमसे मिस्टेक हो गई, यहाँ 2 नहीं है, सिर्फ -x है। ठीक है, तो ये -x हो गया। ठीक है भाई, और यहाँ पर भी ये 2 नहीं है, -x है सिर्फ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे पास y डबल डैश की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब इसमें ये y डैश की वैल्यू आई है, तो y डैश दोबारा लिख लेते हैं, बराबर आ गया 2a e की पावर 2x माइनस b पर माइनस का 2x। ठीक है भाई, अब हमें यहाँ पर गिवन है कि y के लिए कि x 0 है y 3 है, मतलब x डैश जो है 0 है, y है 3। ठीक है भाई, तो ये 3 इज इक्वल टू 2a, x की वैल्यू हमारे पास
2 ये 0 माइनस बी ई की पावर -2 और ये 0, ये एक 0 दिया हुआ है, तो ये 3 इज इक्वल टू 2a ई रेस टू पावर 0 यहाँ पर हो गया माइनस बी ई की पावर 0। तो आपको पता है 3 इज इक्वल टू 2a माइनस बी, क्योंकि एक्सपोनेंट की पावर 0 1 के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हमने कह दिया बी का नाम दे दिया स्मॉल बी का। तो अब मैं क्या करता हूँ, ए को बी में ऐड कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा भाई 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, और बी क्वेश्चन थी 3 इज इक्वल टू 2a माइनस का बी। ऐड करते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा 4 इज इक्वल टू 3a, ए प्लस 2 है 3a, तो a की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है भाई, इस 4/3 को आप इस b में पुट करते हैं, पुट अबव इक्वेशन इन b, तो b इम्प्लॉइज क्या आएगी भाई, b जो आएगी होगी 3 1 में पुट कर दें, चलें a में पुट कर दें, सॉरी a में पुट करा, दोनों में से एक ही आएगी, a में आसानी से होगा, तो a क्या है 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पर हो गया 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, तो 1 माइनस 4/3 प्लस बी, ये काम करें, हाँ ऐसे लिख लें इक्वल टू 0, ये इसका एलसीएम लेंगे -3 माइनस 4/3 इज इक्वल टू माइनस बी। सही है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं b यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया माइनस का 1/3 इज इक्वल टू माइनस का b, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आई 1/3, तो a की वैल्यू आई 4/3, b की वैल्यू 1/3। लेकिन अभी हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि हमें जो लाना है वही लाना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है, तो a डबल डैश निकालेंगे तो वो आएगा 2a ई की पावर 2x, और ये 2 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा b ई की पावर अच्छा हमारे पास जो था यहाँ बताया था मैंने आपको माइनस का x है, माइनस का x और ये माइनस का 1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस भी आएगा, तो ये प्लस का 1 रहता है। ठीक है, तो ये जाएगा इधर, माइनस आएगा तो प्लस, तो माइनस, तो ये आएगा y डबल डैश 4a ई की पावर 2x माइनस b ई की पावर माइनस का x, ये y डबल डैश आ गया। अब इक्वेशन जो थी वो मतलब ये थी d² y dx² माइनस dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो y डबल डैश क्या है 4a ई की पावर 2x माइनस b ई की पावर माइनस x माइनस dy/dx जो हमारे पास था, dy/dx हमारे पास 2a ई की पावर 2x, और हमारे पास था उसका b का जो था वो था b ई की पावर माइनस x, और ये माइनस था, सही है, प्लस 2 y जो है हमारे पास क्वेश्चन है, तो y था a ई की पावर 2x प्लस b ई की पावर माइनस का x। ठीक है भाई, उसको खोल लें तो स्टूडेंट ये हो गया 4a ई की पावर 2x माइनस b ई की पावर माइनस x माइनस 2a ई की पावर 2x प्लस b ई की पावर माइनस का x प्लस का 2a ई की पावर 2x प्लस का 2b पावर माइनस का x इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब देखें 4 एक जैसे सिमिलर टर्म कौन सी है 4 ये और ये। ठीक है, देखिए -2 ये दोनों कैंसिल होगा आपस में। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा सिर्फ 4a ई की पावर 2x। ठीक है भाई, ये बचा, जो ये बचा हमने लिख लिया। और क्या कैंसिल हो रहा है भाई, ये वाले और ये टर्म कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा प्लस का 2b ई की पावर माइनस x इज इक्वल टू 0। अब 4 ऐसे ही लिखा, a की वैल्यू हमारे पास थी तो हमने पीछे निकाली थी 4/3 ई की पावर 2x प्लस 2, b की वैल्यू जो थी हमारे पास हमने निकाली थी 1/3 ई की पावर माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब देखें भाई, तो यार 16/3 ई की पावर 2x प्लस 2/3 ई की पावर माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये आ गया। यार स्टूडेंट यही आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये आप मज़ीद आप देख लें, कुछ और आंसर देख लें, बाकी मैंने तो सोल्यूशन यही निकाल दिया आपका।
तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा, और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी, अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।